जहाँ हमारा घर है वहाँ से जब उनकी गाड़ी निकलती थी सुबह में तो लोग अपनी घड़ी ठीक कर लेते थे कि 8 बज गया है, अब पांडे जी ने घर छोड़ दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय उनके उनके परिवार में उनके बड़े भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनका जो पुश्तैनी घर था उसे जला दिया गया और उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पे उमा पांडे महिला महाविद्यालय खोला और आज जहां हम सब यहाँ बैठे हैं ये एक लॉ कॉलेज है, होम्योपैथी जिसका डंका हर तरफ बजता है। जी हाँ, आपने तो पहले भी एक बार देखा है। यहाँ होम्योपैथी कॉलेज है, यहाँ एक मैनेजमेंट कॉलेज है, वैशाली रूरल मैनेजमेंट कॉलेज है। जाति वर्ग धर्म सबसे से अलग होकर के काम करते थे। मेहनत और तकदीर दोनों साथ मिलती है तो आदमी की ऊंचाई का कोई अंत नहीं होता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मुजफ्फरपुर वासियों के दिल में आज भी जिंदा है रघुनाथ पांडे जी और आपको मालूम है कि दिवंगत रघुनाथ पांडे जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मुजफ्फरपुर का विकास पुरुष कहा जाता है। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए दिवंगत रघुनाथ पांडे जी के पुत्र अमर पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद आपका बात करने के लिए। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन पिताजी को कितना मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हर इंसान अपने पिताजी के जाने के बाद मिस ही करता है। मैं भी बहुत कर रहा हूँ। लेकिन आज जयंती का मौका है, आज तो ज्यादा मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज से हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था, क्या कुछ खास किया है आज आप लोगों ने इस मौके पर? एक्चुअली संस्थापक वही थे जो सोसाइटी विकास सेवा संस्थान है उसको शुरुआत उन्होंने ही की थी। जैसे वैशाली शिक्षा प्रतिष्ठान जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शुरुआत की थी और विकास सेवा संस्थान की भी शुरुआत उन्होंने की थी। तो उनके नाम पे उनके मृत्यु के पश्चात रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज खोला गया था। तो उस प्रांगण में एक मूर्ति की आवश्यकता थी, तो कॉलेज के खर्च से नहीं, निजी खर्च से मैंने डोनेट किया था और कॉलेज राजी है उनका मूर्ति लगाने के लिए। तो आज उसी मूर्ति का अनावरण किया गया था। और हमने देखा कि यहाँ पर खूब भीड़ भी लगी, नेता भी, बड़े बड़े नेता भी पहुंचे हैं। हाँ, मतलब शहर के अधिकतर जो विधायक हैं शहर के या ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक हैं, कहीं न कहीं पारिवारिक रूप से पुराने तौर पे पुराने टाइम से हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो सभी आए और सबकी श्रद्धा उनमें थी। सबको साथ लेकर के चलते थे, सबका साथ सबका विकास के हिसाब से जो नारा अभी का है वो बहुत पहले से वो काम कर रहे थे और हर समुदाय को बहुत साथ लेके चलते थे। तो इसके कारण आपने देखा होगा हर समुदाय का लोग आया है रोजा में। आज रोजा करके भी मेरे ख्याल से 400 से अधिक लोग आए थे अक़लियत समाज से और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। खाना नहीं खाया लेकिन श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी है। तो वो जाति वर्ग धर्म सबसे से अलग होकर के काम करते थे और भाषण देने में विश्वास नहीं करते थे, काम करने में विश्वास करते थे। तो इसके एक तरह से जो भी उपस्थिति रही उनके याद में उनको श्रद्धांजलि थी। अच्छा, ये भी हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि पिताजी की कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको खूब याद आती है? पिताजी का 2-3 बात है। एक बात तो ये है कि जब आप कहीं से ब्याज लेते हैं तो देय तारीख से एक दिन पहले जमा कर देना चाहिए, एक दिन का विलम्ब नहीं होना चाहिए। एक दिन का भी विलम्ब नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात था कि अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापारी बन के करिए और अगर आप नेता के पुत्र बन के करते हैं, नेतागिरी के हैसियत से करते हैं तो आप व्यापार में सफल नहीं रहिएगा। सफल नहीं रहिएगा? नहीं। अच्छा जी। ये उनकी समझ थी और सही भी है, मेरे भी समझ से सही है कि आप या तो राजनीति कीजिए या व्यवसाय कीजिए, दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते। तो जब पिताजी ने राजनीति में फुल टाइम कदम रखा था तो उस समय से बिजनेस का कार्यभार मुझे सौंप दिया था। तो वही है, आज भी मैं व्यापार करता हूँ तो इसलिए राजनीति में मैं नहीं हाथ डालता हूँ।
समाज सेवा में तो कहीं जाने में हर्ज नहीं है, तो रेड क्रॉस वगैरह कोऑपरेटिव वगैरह में हम जाते हैं, परंतु राजनीति में नहीं जा रहे हैं। राजनीति में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सबसे हमने बातचीत की है और सब यही कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर हमेशा याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा रघुनाथ पांडे जी को, और यहाँ तक कह दिया है कि वो विकास पुरुष थे। क्या कुछ काम किया है यहाँ के लोगों के लिए? उन्होंने तकरीबन 4-5 कॉलेज बनाए हैं और शहर में जो भी पहला कार्य हुआ उन्होंने किया है। मेडिकल कॉलेज के साथ वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, उन्होंने होम्योपैथिक कॉलेज खोला, उन्होंने विद्या विहार स्कूल खोला, उमा पांडे महाविद्यालय खोला। तो उन्होंने अनेकों चीज़ों को खोला था। यानी कि फहरिस्त बहुत लंबी है। फहरिस्त बहुत लंबी है और वो खुद बहुत ज़्यादा पास नहीं किए थे, वो 11 थे, मैट्रिक थे, लेकिन कम शिक्षा के बावजूद शिक्षा में रुचि बहुत थी। उनकी सोच थी कि अगर समाज को बढ़ना है तो उसे शिक्षित होना पड़ेगा, तभी उसका विकास होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र 50 रुपए में की थी। मात्र 50 रुपए? 50 रुपया उस समय का, आज के दिन में अब 50,000 होगा, लेकिन हाँ उनकी पूंजी की शुरुआत बहुत कम से थी। बहुत कम से थी। हाँ, वो उन्होंने जिंदगी में 50 रुपया में लेके साइकिल पे मधुबनी से कपड़ा लाते थे। उस समय खादी का बहुत क्रेज था, तो बड़े बड़े अमीर और प्रतिष्ठित परिवार, जमींदार परिवार खादी पहनना चाहते थे, तो साइकिल से जाते थे, वहाँ से खरीद के लाते थे, यहाँ बेचते थे। उससे इन्होंने इतनी बड़ी शुरुआत की। इतनी बड़ी शुरुआत की और उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बने, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, रह चुके हैं। यानी कि कहाँ से कहाँ तक आ गए। मेहनत और तकदीर दोनों साथ मिलती है तो आदमी की ऊंचाई का कोई अंत नहीं होता है। उसमें तीनों चीज जरूरी है, दिमाग भी जरूरी है, लगन भी जरूरी है और थोड़ा मुकद्दर भी जरूरी है। थोड़ा सा मुकद्दर भी जरूरी है। लेकिन हम आपसे अमर जी ये भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या पिता के कामों को आपने आगे बढ़ाया है, इंसाफ किया है? ये तो मेरे से जवाब पूछने का आपको उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई आदमी ये थोड़ा कहेगा कि हम खराब किए हैं। ये तो पब्लिक से पूछिए, वो बताएंगे कि हम। पब्लिक तो आपकी खूब तारीफ कर रही है। तो मैंने सही किया होगा इसलिए वो तारीफ कर रही होगी। यानी कि सही किया होगा तभी पब्लिक गुणगान कर रही है आपके नाम का। अच्छा, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम लोगों ने ये भी कहा है कि अब आपको राजनीतिक विरासत भी संभालना चाहिए पिताजी? मेरी इच्छा नहीं है, राजनीतिक विरासत में मेरी इच्छा नहीं है। भविष्य में मेरे परिवार में कोई जाना चाहे तो मेरे तरफ से रोक भी नहीं है, परंतु मैं नहीं जा रहा। आप नहीं आइएगा? चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं? नहीं, कोई प्लान नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैं एक ही काम कर सकता हूँ, राजनीति वही कर सकता है जो फुल टाइमर हो। आधा टाइम हम राजनीति में, हमको रोज एक एक न्योता, एक एक चीज, एक एक जगह मौजूद रहना पड़ेगा। मेरा धंधा खत्म हो जाएगा और मेरी अभी धंधे से ही पहचान है, राजनीति से मेरे को नहीं जानते हैं लोग। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रघुनाथ पांडे जी की बहू और अमर पांडे जी की पत्नी विनीता विजय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत धन्यवाद आपका आने का भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिवंगत रघुनाथ पांडे जी की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, इस मौके पर क्या कहिएगा विनीता जी? ये खुशी का भी पल है और हम सब के लिए एक बहुत भावुक पल भी है। आज वो हमारे परिवार में नहीं है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके इतने जानने वाले, जिससे उन्होंने इतना स्नेह किया, जिसका आशीर्वाद उन्हें भी मिला, उनके परिवार के लोग, तो आज उनके एब्सेंस में लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवार हम सबको वो दे के गए हैं। और जो भी उनके जानने वाले थे, उनका एक बहुत व्यापक सामाजिक सर्कल था। कुछ लोग गुजर चुके, उनके परिवार में जो आज जीवित हैं वो लोग आए और बहुत सारे लोगों से, नए पुराने, जिनके साथ काम किया, जिनके साथ केवल सोशल कांटेक्ट था, उन सब से मिले और बहुत अच्छा लगा। और इतने लंबे समय के बाद दोबारा एक
वही है कि एक भावुक पल भी है और साथ साथ बहुत खुशी भी मिलती है। भावुक पल भी है। जी हाँ, बिल्कुल। जी। क्योंकि बाबूजी, मैं उन्हें बाबूजी ही कहती थी, जैसे परिवार में उनके बाकी बच्चे थे। वो जहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया था, बहुत कुछ खोया भी था। वो बहुत बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते थे और गांव से जब शहर आए, यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर उन्होंने 3 साल गुजारा। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जी 3 हाँ, साल गुजारे। 3 साल वो रात में वैसे ही सोते थे और वो हमेशा कहते थे कि वो सीढ़ी इतनी सकरी थी कि मैं रात में करवट भी नहीं ले सकता था, इस डर से कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो लोगों ने उनको एक सफल व्यक्ति के तरह देखा है। वाकई में बहुत सफल थे, लेकिन जो संघर्ष उसके पीछे छुपा था वो मेरी आदरणीय सास और मेरे मेरे पति की सभी बहनें, उन लोगों ने देखा है, मेरे पति ने देखा है। तो उनका जीवन परिवार के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि अगर सच्ची लगन है और मेहनत है तो ऐसा कुछ भी नहीं तो है, नामुमकिन कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल न कर सकें। पर वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, वो समय के बहुत पाबंद थे। अगर वो जहाँ हमारा घर है वहाँ से जब उनकी गाड़ी निकलती थी सुबह में, जी। तो लोग अपनी घड़ी ठीक कर लेते थे कि 8 बज गया है, अब पांडे जी ने घर छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, इस तरह समय यानी की कि आप पाबंदी। कह रहे हैं कि वक्त के इतने पाबंद बहुत थे। बहुत ज्यादा पाबंद, जी। वक्त के पाबंद, जुबान के पाबंद। तो जब भी कोई व्यक्ति सक्सीड करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक जरूर होता है। हाँ, उसे ऐसे ही सिर्फ किस्मत उसे जरूर मदद करती है, पर उसके साथ साथ उसके व्यक्तित्व में कुछ बहुत खासियत होती है। और उनका राजनीतिक सफर भी बहुत अच्छा रहा। विकास पुरुष कहा जाता है मुजफ्फरपुर का। जी हाँ, ऐसा लोग प्यार से, आदर से उनके बारे में कहते हैं। और स्वतंत्रता की लड़ाई के समय उनके उनके परिवार में उनके बड़े भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनका जो पुश्तैनी घर था उसे जला दिया गया था। घर जला दिया गया था, भाइयों को गिरफ्तार जी तक हाँ, कर लिया जी गया हाँ। था, और फिर भी पीछे नहीं हटे। नहीं, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन दोबारा से शुरू किया। पर उनके जीवन में एक ही दुख था कि कौन सा दुख? उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, क्योंकि उन्हें अंडरग्राउंड जाना पड़ा जी, और जी, जी। अंग्रेज़ों के गिरफ्तारी को से अपने आप को बचाने के लिए उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। और ये उनके जीवन का एक दुख था जिसको उन्होंने अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में लिया और उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पे उमा पांडे महिला महाविद्यालय खोला। और आज जहाँ हम सब यहाँ बैठे हैं, ये एक लॉ कॉलेज है, होम्योपैथी। जिसका डंका हर तरफ जी बजता है। जी प्रियंका हाँ, जी। आपने तो पहले भी एक बार देखा है। यहाँ होम्योपैथी कॉलेज है, यहाँ एक मैनेजमेंट कॉलेज है, वैशाली रूरल मैनेजमेंट कॉलेज है। और उनके सभी बच्चे, 8 बच्चे, और सभी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर और पीएचडी हैं। तो अच्छा। उन्होंने महिलाओं की पढ़ाई को कोई इतना कोताही नहीं दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको ऐसा अवसर, किस तरह से महिलाओं को अवसर मिल सके पढ़ने का, उसमें मेरी सास की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उन लोगों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाया, डॉक्टर बनाया, पीएचडी करवाया, लेक्चरर, प्रोफेसर, कॉलेज के प्रिंसिपल के हैसियत से रिटायर किए। तो जो उनके जीवन का कष्ट था, जो दुख था, उसको उन्होंने बहुत अपने लिए पॉजिटिवली टर्न किया और अपने पीछे एक और उसके बाद इतिहास लिखा। यानी कि जब कभी भी मुजफ्फरपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम भी दर्ज होगा। ये जी हाँ, रघुनाथ पांडे जी का। और ये केवल ये परिवार नहीं कहता, ये उनके जानने वाले, उनके काम करने वाले, उनके जो व्यावसायिक बिजनेस एसोसिएट थे, जो पॉलिटिकल एसोसिएट थे, दोस्त, ओपोनेंट भी होते हैं पॉलिटिक्स में, सबने उन्हें बहुत इज्जत से देखा है।
तो इस और मौके पर क्या मांग करिएगा सरकार से? नहीं नहीं, सरकार से कुछ नहीं मांग करना जी। है हमें। ये हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कॉलेज उनके जो कि बाबूजी के नाम पर है, रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज, कॉलेज के मैनेजमेंट के पास ये बहुत दिनों से इन लोगों की इच्छा थी कि अपने फाउंडर का स्टैचू हम यहाँ लगाएं अपने प्रांगण में। और फॉर्चुनेटली कॉलेज के पास इतनी जगह है, ज़मीन है, तो इन लोगों ने ये स्टैचू बनवाया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल और टू दी। तमाम नेता हमने देखा कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राजद वाले भी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं और जनसुराजी तो आप हैं जब ही। जब आप कुछ पॉजिटिव करते हैं, हम्म, समाज के लिए करते हैं, जैसा बाबूजी ने करके दिखाया था, हम्म, तो ये स्वाभाविक बात है कि आपको वैसा ही प्यार और वैसी ही इज्जत समाज से भी मिलेगी। हम्म, समाज ने बहुत कुछ उन्हें दिया बिल्कुल। और बाबूजी ने भी समाज को बहुत कुछ अपने तरफ से दिया। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि बाबूजी जिस तरह से आप लगातार उनके बारे में बता रही हैं, उनसे क्या कुछ सीखने को मिला है विनीता जी आप? उनसे देखिए सीखने को तो बहुत चीज़ें मिलती हैं। एक बड़े परिवार को कैसे संभाल के आगे चलाया जाता है और एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं और उसके बाद परिवार को चलाना बहुत कुछ सिखाता है। इसके साथ-साथ संघर्ष से कभी भी पीछे नहीं हटने का उनका जो मादा था, वह बहुत कुछ परिवार में आज मेरे पति को, उनकी बहनों को, मेरे बच्चों को, इनमें इतना पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी है कि कभी भी इन लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेवर से डाई, नेवर से नेवर, वो मादा इनके अंदर है। नेवर से नेवर। नेवर से नेवर, ये हर कुछ अगर करोगे तो पॉसिबल है। बिल्कुल। हाँ, और वो इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर उनकी फैमिली उनके लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जी। और बस मेहनत और संघर्ष और बाकी भगवान पे छोड़ दो। बस मेहनत करो और संघर्ष करते जी रहो, हाँ, बिल्कुल। बाकी भगवान तो है। जी हाँ। तो सुना आपने कि पिता की जयंती के मौके पर पुत्र अमर पांडे जी ने क्या कुछ कहा है और देखिए हमने आपको साथ में ये भी सुनाया है कि अमर पांडे जी की पत्नी विनीता विजय जी ने क्या कुछ कहा है। भावुक हो गई थी और भावुक होते हुए क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।